नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। महाराष्ट्र में जो भी प्रकरण था अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में शिंदे और उद्धव अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक ऐसा जवाब दिया है जिसके बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों को तगड़ा झटका लगा है। आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से डिप्टी स्पीकर ने नोटिस जारी किया था बागी विधायकों को लेकर, और ये बताया जा रहा था कि जो डिप्टी स्पीकर हैं वो शरद पवार के बेहद करीबी हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे की सरकार बचाने की कोशिश उनके तरफ से की जा रही थी। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस पर यह कहा है कि कोई भी स्पीकर अपने ही मामले में जज नहीं बन सकता है। दरअसल डिप्टी स्पीकर को हटाने की बात थी और उस मामले को ही डिप्टी स्पीकर ने खुद खारिज कर दिया था। अब इसी को लेकर जज ने यह कहा है कि कोई भी स्पीकर अपने ही मामले में जज नहीं बन सकता है। साफ ये है कि फटकार जो लगी है वो उद्धव ठाकरे को लगी है, यानी कि जो डिप्टी स्पीकर हैं उनको लगी है, उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए हैं उनको लगी है। साफ यहाँ पर यह पता चल रहा है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार को बचाने के लिए डिप्टी स्पीकर गलत तरीके से नोटिस जारी कर रहे थे, गलत तरीके से काम कर रहे थे। इससे पहले चाहे संजय राउत हो या फिर तमाम जो शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे समर्थक नेता हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे थे, बहुमत होने का दावा कर रहे थे। लेकिन इसी पर सवाल खड़ा कर दिया है नीरज कौल, जो कि शिंदे के वकील हैं, जो अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं। उन्होंने इस पर सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर बहुमत है उनके पास तो फ्लोर टेस्ट से घबरा क्यों रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर शिंदे गुट जो है वो फ्लोर टेस्ट चाहता है। तो अब मुकाबला जो है वो सीधे फ्लोर पर होगा। देखना ये होगा कि यहाँ पर किसकी जीत होती है। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लगातार दलीलें दी जा रही हैं। ये जज का जो बड़ा बयान था वो हमने आपको बताया है। बहरहाल इस पूरे खबर को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे के वकील का भी एक बयान आया है, इसके बारे में आपको बता दें। उन्होंने आर्टिकल 212 का हवाला दिया है और उन्होंने कहा है कि विधायी कार्य चलने तक कोर्ट फैसला नहीं ले सकता है, ये उन्होंने कहा है। आपको बता दें कि आर्टिकल 212 का हवाला उन्होंने दिया है कि कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकता है। मतलब सबसे पहले अब हार जो है वो उद्धव ठाकरे के गुट ने मान ली है। उनको लग रहा है कि कोर्ट अगर इस पर कोई फैसला देगा तो उनके पक्ष में नहीं होगा, इसीलिए अब 212 जो आर्टिकल है उसका हवाला दिया जा रहा है। उद्धव ठाकरे गुट ने पहले ही हार मान ली है। बहरहाल इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि संजय राउत ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। दरअसल कल उन्हें अरेस्ट करने की मांग चल रही थी। जिस तरीके से 40 विधायकों को लेकर बयान दिया था कि उनका शव यहां पर आएगा, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। अब उस पर ईडी का जो समन मिला है उसको भी लेकर अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे अरेस्ट करो। दरअसल ईडी का भी समन संजय राउत को मिला है। जमीन घोटाला मामला है और संजय राउत के पुतले जो हैं वो जगह जगह पर फूके जा रहे हैं। शिंदे गुट जो है भारी विरोध जता रहा है और शिंदे गुट संजय राउत को पार्टी से बाहर करने की बात भी कह चुका है।